हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी कि एसआरसीसी, तुम सबका ड्रीम कॉमर्स कॉलेज। आज मैं तुम्हें करवाने वाली हूँ 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर बच्चों को वन ऑफ द सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता है पूरी ही 11th इको का, बट ट्रस्ट मी अगर सही ढंग से करोगे तो ये सबसे आसान चैप्टर होगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी लेवल पे पढ़ रहे हो, चाहे वो 11th में है, 12th में है या फिर बीकॉम लेवल पे है, कहीं पर भी अगर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले यूनिट की चैप्टर की जरूरत है तो जो मैं इस लेक्चर्स में करवाऊंगी यही सेम चीज आपको हर जगह पे पढ़नी होती है। तो ये हर तरीके के बच्चों के लिए मेरी जो वीडियो है हेल्पफुल रहने वाली है। मैं इस पूरे चैप्टर को 4 से 5 पार्ट्स में करवाऊंगी, 20-20 मिनट के छोटे-छोटे लेक्चर्स डालूंगी मैं एंड उसमें ये सारा लेक्चर मैं आपको खत्म करवाऊंगी। ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के चैप्टर को प्लीज आप थोड़े ध्यान से करना, क्योंकि बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लस जितना भी करवाऊंगी साथ-साथ पढ़ते-पढ़ते, सुनते-सुनते नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो फिर एक अच्छी आपकी कंसंट्रेशन बनी रहेगी, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। ठीक है। अभी आज हम करने वाले हैं यूटिलिटी एनालिसिस हमारा, उससे हम स्टार्ट करेंगे हमारे लेक्चर को। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना एंड कमेंट सेक्शन में तुम्हारे नाम के अटेंडेंस लगा के प्रॉमिस कर देना कि पूरा लेक्चर एक बार में बैठ के देखोगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, छोड़कर नहीं जा रहे हो, एंड तक पूरा लेक्चर सुनना है, तुम्हारे नाम की अटेंडेंस लगनी चाहिए। आओ शुरू करते हैं हमारा 11th इको का चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट नंबर 1। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर मेरे पास आती है वो ये होती है कि व्हेन आई से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है। इसके अंदर एक वर्ड आता है कंज्यूमर, इसका क्या मतलब है। ठीक है बेटा, कंज्यूमर इज द वन हु बाइज एंड यूजेस द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द वांट्स and to get maximum satisfaction by spending his income on various goods। कहते हैं कि बेटा अगर आपको कोई चीज चाहिए, अगर आप कोई चीज को यूज करना चाहते हैं, किसी भी चीज की आपको जरूरत है, अगर आप उस चीज को खरीद रहे हैं, उस चीज पे अपनी इनकम को स्पेंड करके, तो आप उस पर्टिकुलर चीज के कंज्यूमर बन जाते हैं। यहाँ पर एक चीज नोट करनी बहुत जरूरी है कि आप उस चीज को यूज करिए। लेट्स से अगर आपने मेरी कोचिंग क्लासेस खरीदी, मतलब कोचिंग क्लासेस पापा ने खरीदी, मम्मी ने खरीदी और यूज आप कर रहे हैं, तो कंज्यूमर आप हैं। जो इंसान सामान को यूज करेगा वही इंसान उस सामान का कंज्यूमर कहलाएगा। तो आपको इस सामान को खरीद के उसको यूज कर रहे हैं और वो सामान आपको कुछ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, कुछ खुशी दे रहा है, आपकी कोई नीड्स, कोई वांट पूरी कर रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कंज्यूमर बन जाते हैं। कंज्यूमर अब जो भी होते हैं, हम लोग जो भी कंज्यूमर है अलग अलग चीजों के, हमारी मेजर 3 प्रॉब्लम्स हैं। हम सबके पास लिमिटेड पैसा है, किसी के पास भी अनलिमिटेड वेल्थ नहीं है, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी ही क्यों ना हो, उसके पास लिमिटेड ही पैसा है। लेकिन हर इंसान की वांट्स अनलिमिटेड है, हर इंसान चाहता है मैं तो पूरी दुनिया खरीद लेना चाहता हूँ, मैं तो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता हूँ, मैं तो सब खरीदना चाहता हूँ। हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। अगर पैसा नहीं है तो मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल से फिर मुझे स्कूटी चाहिए, स्कूटी से कार चाहिए, कार से और बड़ी कार चाहिए, फिर 4 गाड़ियां चाहिए, फिर 10 गाड़ियां चाहिए। वांट्स कभी खत्म नहीं होती हैं। पैसा बढ़ता जाता है, वांट्स उससे भी ज्यादा बढ़ती जाती हैं। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास मल्टीपल यूजेस हैं हर एक रिसोर्स के। अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं तो मैं उस 1000 रुपए से कपड़े भी खरीद सकती हूँ, मैं उस 1000 रुपए से शूज भी खरीद सकती हूँ, मैं उस 1000 रुपए से खाना भी खरीद सकती हूँ, मैं उस 1000 रुपए को सेव भी कर सकती हूँ, मैं उस 1000 रुपए की मल्टीपल यूजेस कर सकती हूँ। और यहीं पर प्रॉब्लम आती है सारी की सारी, जो मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ती हूँ। अगर मेरे पास पैसा होता सिर्फ 1000 रुपए, पर मैं वो 1000 रुपए सिर्फ और सिर्फ कपड़ों पे खर्च कर सकती, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। माना मेरा पैसा लिमिटेड है पर मैं उसको सिर्फ कपड़ों पे ही खर्च कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। पर अब प्रॉब्लम ये है कि पैसा लिमिटेड है, चाहती मैं सब कुछ हूँ पर सब खरीद नहीं सकती, तो अब मुझे चॉइस करनी पड़ेगी कि मैं शूज खरीदूं, कपड़े खरीदूं, फूड खरीदूं, क्या खरीदूं। यहीं पे प्रॉब्लम अराइज होती है, हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि कंज्यूमर का पैसा लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है और वो इस लिमिटेड पैसे से बहुत कुछ खरीद सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि वो लिमिटेड पैसे से सब कुछ तो खरीद नहीं सकता। ऐसा तो नहीं है कि 1000 रुपए में क्लोथ भी आ जाएंगे, शूज भी आ जाएगा, फूड भी आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो वो चॉइस उसको करनी पड़ेगी, क्या मैं कपड़े खरीदूं, क्या मैं जूते खरीदूं, क्या मैं फूड खरीदूं, मैं क्या खरीदूं।
यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हम कंज्यूमर डेली बेसिस पे फेस करते हैं। आप भी करते हो कि अगर वीडियो भी सुननी है तो किसकी वीडियो सुनूं, पैसा खर्च करना है तो कहाँ करूं, कितना करूं, कौन सी चीज खरीदूं, कौन सी रिजेक्ट करूं। इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को सॉल्व करने के लिए आता है मेरा इकोनॉमिक्स। इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को सॉल्व करने के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक्स, माइक्रो, मैक्रो, मोस्टली सब कुछ हम पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो मेरा कंज्यूमर है वो कौन है, जो कुछ सामान खरीद रहा है, उसको यूज कर रहा है। इस कंज्यूमर को प्रॉब्लम ये है कि इस कंज्यूमर को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या खरीदे। इस कंज्यूमर के पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। एज द कंज्यूमर वांट्स टू स्पेंड द लिमिटेड इनकम in such a manner that he can get the maximum satisfaction। कंज्यूमर चाहता है मैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले लूं। कंज्यूमर चाहता है, मुझे पता है मैं क्लोथ भी खरीद सकता हूँ, मुझे पता है मैं फूड भी खरीद सकता हूँ, मैं शूज भी खरीद सकता हूँ, मुझे पता है मैं मूवी भी देख सकता हूँ 1000 रुपए में। पर मैं उस 1000 रुपए को उस जगह पे खर्च करना चाहता हूँ जिससे कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिले। मैं उस पे खर्च करना चाहता हूँ जिससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिले। तो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कंज्यूमर को सबसे ज्यादा खुशी कहाँ मिलेगी, और फिर कंज्यूमर को बता देंगे देख तेरे को सबसे ज्यादा खुशी यहाँ मिलेगी, तो ये खरीद ले, तो तेरी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की सोल्यूशन हो जाएगा। तो कंज्यूमर को क्या चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और वही मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के पॉइंट को हम फाइंड आउट करते हैं किसके अंदर? कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? मेरे साथ आप डेफिनेशन रीड करेंगे। जब भी मैं रीड करूंगी आप मेरे साथ रीड करोगे, ऊंचा बोल बोल के रीड करोगे, सो दैट यू फील लाइक कि आप एक लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है? हमें फर्क नहीं पड़ता हमारी रिकॉर्डिंग है, हमें बच्चों को साथ साथ बुलवाना है, लाइव क्लास वाली फील दिलानी। तो आप मेरे साथ बोलेंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, मेरे साथ बोलिए। अ कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन ही रिगार्ड्स his actual behavior as the best possible under the circumstances and feels no necessity to change his behavior as long as the circumstances remains unchanged। So in economics equilibrium means a position of no change। देखो मैंने बोला कंज्यूमर को प्रॉब्लम है कि वो क्या खरीदे। अगर मैं कंज्यूमर को बता दूं कि बेटा देखो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यहां मिलेगी, फिर कंज्यूमर जाके वही खरीदेगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सॉल्व हो जाएगी। और जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उसी पॉइंट को मैं बोलूंगी कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का पॉइंट। क्यों बोलूंगी? क्योंकि जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना, कंज्यूमर वहीं बैठ जाएगा पालती मार के, कंज्यूमर वहीं बैठ जाएगा। अब मैं तो यहीं बैठा हूं, मैं तो सबसे ज्यादा यहीं खुश हूं, मैं हिलना ही नहीं चाहता, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। और कुछ भी लूंगा वहां पे मैक्सिमम नहीं मिलेगी खुशी, सबसे ज्यादा खुशी यहां मिल रही है, मैं यहीं बैठा हूं, तुम्हें जहां जाना है जाओ। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहां कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, और उस पॉइंट पे कंज्यूमर खुद की कोई भी चीज बदलना नहीं चाहेगा। उस पॉइंट पे कंज्यूमर कहेगा कि मेरे को चेंज करना ही नहीं अपना बिहेवियर, इस पॉइंट पे मुझे जो भी मिल रहा है मैं वही लेके खुश हूं, मुझे अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब पॉइंट आएगा, उस पॉइंट पे कंज्यूमर अपने बेस्ट पे होगा, और कंज्यूमर उस पॉइंट से हिलना नहीं चाहेगा, उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक है? उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट। इसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें कंज्यूमर को बेनिफिट कितना हो रहा है हमें वो चेक करना होता है, कंज्यूमर की कॉस्ट कितनी लग रही है वो चेक करनी होती है। जहां पर हमारा बेनिफिट हमारा कॉस्ट बराबर हो जाता है, वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ जाता है। देखो इसका क्या मतलब है, हम कह रहे हैं कंज्यूमर कुछ खरीदेगा, कुछ खरीद के खुशी पाएगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाएगा। तो अगर वो कंज्यूमर 1000 रुपए खर्च कर रहा है तो उसको खुशी भी 1000 रुपए की ही मिलनी चाहिए, उसको खुशी भी 1000 रुपए की ही मिलनी चाहिए। जहां पर उसको 1000 रुपए खर्च करके 1000 रुपए की ही खुशी मिल गई, उसको मैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बोल दूं। सिंपल, इतना सा ही कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का, कि मैं कंज्यूमर की कॉस्ट को उसके बेनिफिट के साथ बराबर करना चाहती हूँ। जहां पर उसको 1000 रुपए खर्च करके 1000 रुपए की ही खुशी मिल गई, वहां पर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम के अंदर हम घोषित कर देंगे कि ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ठीक है? इस चीज को दिमाग में रखना, आगे जाके यही फॉर्मूला कराऊंगी। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने की दो अप्रोच होती है। एक को मैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलती हूँ, एक को मैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलती हूँ। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मुझे मार्शल जी ने दी थी, ऑर्डिनल यूटिलिटी मुझे मिस्टर हिक्स ने दी थी। कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर इन्होंने बोला कि इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ऑर्डिनल में इन्होंने बोला इट इज नॉट पॉसिबल।
टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर तुम देखो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इन्होंने अपनी पूरी ही थ्योरी दी है कि बेटा हम यूटिलिटी को नंबर में मेजर करेंगे। व्हाट इज यूटिलिटी, हाउ टू मेजर, बताऊंगी, अगला टॉपिक यही है। पर इन्होंने बोला कि हम यूटिलिटी को नंबर में मेजर करेंगे और इसके ऊपर इन्होंने अपनी पूरी की पूरी थ्योरी बना दी जिसका नाम क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। पर उसके बाद ये आए महाराज, महाशय जी ने, हिग्स जी ने बोला कि अरे जो इन्होंने दिया है वो सब झूठ है, जो इन्होंने कहा है वो सब झूठ है, हम एक्चुअल में नंबर्स में मेजर कर ही नहीं सकते। तो फिर दूसरे पार्ट ऑफ द चैप्टर में अंडर द हिग्स की थ्योरी हम ये पूरी थ्योरी को गलत ठहराएंगे। पहले ये थ्योरी पढ़ेंगे, फिर जब ये पढ़ेंगे तो इस थ्योरी को गलत ठहराएंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और फिर इनकी थ्योरी पढ़ेंगे जहां पर ये कंपेयर करते हैं अलग अलग यूटिलिटीज को। ये मेरा पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर रहने वाला है। पहले एक दो पार्ट्स में ये करेंगे, फिर एक दो पार्ट्स में ये करेंगे, ठीक है। अभी आज हमें करना है मिस्टर एल्फ्रेड मार्शल का कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, अभी ये चीज याद रखना, ये हेडिंग डाल लेना कि हम क्या कर रहे हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कर रहे हैं, जो किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, जिन्होंने ये बोला था, ये चीज नोट डाउन कर लेना। अब आ जाइए अगली हेडिंग डालिए कि ये यूटिलिटी होती क्या है मैडम जी। जिस यूटिलिटी को ये कह रहे हैं नंबर में मेजर करो, वो कह रहे हैं कि नहीं हो सकती, ये यूटिलिटी चीज क्या है। यूटिलिटी इज इक्वल टू खुशी, यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, खत्म। सेटिस्फैक्शन, खुशी, इसी का एक फैंसी वर्ड है, फैंसी नाम है क्या, यूटिलिटी। इस चीज को लिख लो, यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन शायद बोलने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है, उसी का एक फैंसी नाम दे दिया यूटिलिटी, और कोई मतलब इसका नहीं। तो यूटिलिटी मेरी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर, वांट सेटिस्फाइंग पावर। अगर कोई चीज तुम्हें सेटिस्फाई कर रही है, तुम्हारे दिल को राहत दे रही है, तुम्हें खुशी दे रही है, दिल को ठंडक पहुंच रही है, दिल में लड्डू फूट रहे हैं किसी चीज को देखकर, तो वो चीज की तुम्हारे लिए यूटिलिटी है, बस। ठीक है, क्या बोला, जिस चीज को देख के तुम सेटिस्फाई हो रहे हो, ले करके खरीद करके जिस चीज को तुम सेटिस्फाई हो रहे हो, उस चीज की यूटिलिटी तुम्हारे लिए, कुछ तो यूटिलिटी है, कितनी यूटिलिटी है वो देखेंगे, पर उस चीज की यूटिलिटी तुम्हारे लिए है। कई लोग इसको ये भी बोलते हैं कि तुम उस चीज को यूज कर रहे हो, यूटिलिटी यूजेज के बराबर भी आ जाती है। ओवरऑल यूटिलिटी जो है सेटिस्फैक्शन के बराबर है। अब मेरे साथ रीड करो। चलिए, द टर्म यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स इज यूज्ड टू डिनोट दैट क्वालिटी इन अ कमोडिटी और अ सर्विस बाय द वर्च्यू ऑफ विच आवर वांट्स आर सेटिस्फाइड। कहते हैं कि यूटिलिटी का क्या मतलब है, ये एक ऐसी क्वालिटी है, कमोडिटी मतलब किसी भी गुड्स, कमोडिटी मतलब गुड्स, किसी भी गुड्स या सर्विस की ये एक ऐसी क्वालिटी है जिस क्वालिटी की वजह से वो गुड्स या सर्विस हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। तो कोई भी चीज है, लेट्स से ये मेरा फोन है, ये फोन की एक क्वालिटी है कि ये फोन मेरी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, तो इस फोन की मेरे लिए कुछ यूटिलिटी है, क्योंकि ये फोन मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरे लिए इस फोन की यूटिलिटी है। इतनी सी बात है, ठीक है। सो यूटिलिटी क्या है, मेरी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है, क्वालिटी है किसी भी चीज में। अगर फोन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फोन की मेरे लिए यूटिलिटी है। ये जो यूटिलिटी है ये सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव बोले तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम ने तो ये फोन क्यों लिया, ये तो फोन महंगा है, मेरे को तो ये फोन बेकार लगता है, ये फोन तो किसी काम का नहीं है। ऑब्वियसली पॉसिबल, मुझे फोन अच्छा लगता है, आपको बुरा लगता हो, इट्स टोटली ओके। तो यूटिलिटी सब्जेक्टिव है, हर इंसान के लिए अलग अलग चीजों की यूटिलिटी है। जो मेरे लिए यूजफुल है, मुझे खुशी दे रहा है, वो आपको खुशी ना दे, इट इज टोटली ओके। हर इंसान के यूटिलिटी अलग है। नॉट इसेंशियली यूजफुल, जरूरी भी नहीं है कि ये फोन मेरे लिए यूजफुल हो, क्या पता ये मेरे लिए यूजफुल हो ही ना, पर मेरे को अच्छा लगता है मैंने ले लिया। तो जरूरी नहीं है कि वो यूजफुल हो, वो मुझे अच्छा लगना चाहिए, वो मेरे को खुशी दे रही है, मुझे सेटिस्फाई कर रहा है ना वो, तो मैं खुश हूं, मेरे लिए उसकी यूटिलिटी है। यूटिलिटी रिलेटिव होती है, रिलेटिव मतलब अगर आज मैंने ये फोन खरीदा, आज मुझे ये अच्छा लग रहा है, आज मुझे यूटिलिटी है, कल को ना हो, टोटली पॉसिबल। सर्दियों में मुझे हीटर बहुत अच्छा लगता है, गर्मियों में एसी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। शिमला में एसी की बहुत जरूरत है, सॉरी, शिमला में हीटर की बहुत जरूरत है, शिमला में एसी की कोई यूटिलिटी नहीं है, ठीक है ना। पंजाब में एसी की बहुत ज्यादा यूजेज है, दिल्ली में एसी की बहुत यूजेज है, दिल्ली में तो एयर प्योरीफायर चाहिए, शिमला में एयर प्योरीफायर चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। तो रिलेटिव है भैया, जरूरी नहीं है कि एक बार अगर कोई चीज तुम्हें अच्छी लग गई, यूटिलिटी है, तो वो हमेशा ही रहेगी। एक जगह पे जिसकी यूटिलिटी है दूसरी पे ना हो, रिलेटिव है, ठीक है।
एंड नॉट मोर नो मोरालिटी इसेंशियल, नो मोरालिटी इसेंशियल कहते हैं कि अब जैसे ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, ऑल ऑफ दिस चीजें मॉरली तो ये हमें अच्छी, मॉरली तो ये अच्छी चीजें नहीं है, मुझे नहीं करनी चाहिए। दारू नहीं पीनी चाहिए, सुट्टा नहीं मारना चाहिए, ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, मॉरली तो ये सही नहीं है। पर अगर दारू पी के मुझे खुशी मिल रही है तो दारू की मेरे लिए यूटिलिटी है। ठीक है, तो डजेंट मैटर वो तुम्हारे लिए सही है गलत है, अगर तुम्हें वो चीज कंज्यूम करके खुशी मिल रही है तो उस चीज की तुम्हारे लिए यूटिलिटी है। अब मुझे तो दारू कभी मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि मेरे को तो पता है भाई मुझे मेरी बॉडी से बहुत प्यार है, मुझे अनहेल्दी चीज कंज्यूम नहीं करनी। सो मैंने तो कभी ट्राई भी नहीं किया, तो मेरे लिए उसकी यूटिलिटी नहीं है। किसी के लिए होगी, किसी के लिए इतनी ज्यादा होगी कि वो हर रोज ही पिएगा, उसको बिना पिए मजा नहीं आ रहा है, दिन दिन की शुरुआत नहीं हो रही है ना। तो यूटिलिटी जो है, जरूरी नहीं है कि मॉरली सही भी हो। ठीक है, तो ये हो गई मेरी यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब जो यूटिलिटी है वो तीन तरीके की हो सकती है, इनिशियल, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल और टोटल यूटिलिटी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाती हूँ। ये है मेरा एक टेबल। ठीक है, जो जब भी मैं यूटिलिटी मेजर करूंगी, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं कितना यूनिट किसी चीज का कंज्यूम कर रही हूँ उसके हिसाब से यूटिलिटी मेजर करूंगी। ठीक है, मैं क्या कहती हूँ, चलो एक बार के लिए मैं तुम्हें टोटल, मार्जिनल, इनिशियल वो बाद में समझाऊंगी। पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। 5 मिनट में समझ जाओगे, फिर ये वीडियो को खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो बेटा, कोई भी चीज है इस दुनिया की, ठीक है, एनीथिंग, वो अगर तुम्हारे पास नहीं है, दूर है वो चीज तुमसे, कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूसरे बंदे के पास जो है ना वो मुझे चाहिए। अभी तुमने मेरा फोन देख लिया, तुम्हारा दिल कर रहा होगा मुझे ये फोन चाहिए, ये फोन तुम्हारे पास आ जाएगा ना, फिर शायद तुम्हें अच्छा भी ना लगे। होती है ये चीज, सच में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, टाइम स्टैम्प के साथ कि हाँ मैम ये चीज होती है कि नहीं। जो भी चीज तुम्हारे दोस्त के पास है वो तुम्हें चाहिए, अगर वही चीज तुम्हें मिल जाएगी ना, एक दिन अच्छी लगेगी, 2 दिन अच्छी लगेगी, 3 दिन अच्छी लगेगी, बोर हो जाओगे, कोने में डाल दोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सॉफ्ट टॉयज का बहुत शौक है, मेरे पास बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज हैं। ठीक है, मैं बहुत सारे खरीदती हूँ, जब वो दुकान में पड़ा होता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है, दिल करता है मैं सारी दुकान खरीद लूँ। फिर मैं खरीद लेती हूँ कुछ एक चीजें, अब वो खरीद के मैं घर लेके आती हूँ तो 2 दिन बहुत अच्छा लगता है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मेरे साथ ही सोता है वो। ठीक है, मेरा सॉफ्ट टॉय, और कोई नहीं। फिर वो सॉफ्ट टॉय क्या होता है, 5-7 दिन के बाद वो बेड की साइड में पड़ा है, मैं कहीं पड़ी हूँ, वो कहीं पड़ा है, फिर वो मुझे नहीं पता वो क्या चल रहा है उसके साथ, है ना। ये चीज हम सबके साथ होती है, आपके साथ भी होती होगी। ठीक है, सिमिलरली ये चीज़ हर एक चीज़ के साथ होती है। अगर हमारे माँ-बाप हैं, अगर हमारे माँ-बाप हमसे, जिन लोगों के माँ-बाप उनसे दूर होते हैं ना, कि कभी-कभी मिलते हैं या माँ-बाप कहीं और है, बच्चे कहीं और है, या बच्चे जब हॉस्टल जाते हैं, तो माँ-बाप की बड़ी याद आती है, हाय मेरी माँ, हाय मेरा बाप। वही माँ-बाप के साथ जब आप 24 घंटे सेम घर में रहते हो, वही माँ-बाप जब तुम्हारे सिर पे बैठे रहते हैं ना सारा दिन, फिर तुम्हें वो बुरे लगते हैं कि अरे यार, ये सारा दिन बोलते ही रहते हैं, अरे यार सारा दिन टोका-टाकी करते हैं, सारा दिन ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। सेम थिंग हैपेंस विद योर फ्रेंडशिप्स। अगर कोई दोस्त 24 घंटे तुमसे चिपका रहेगा ना, धीरे-धीरे इरिटेट हो जाओगे। वही दोस्त जब दूर जाता है ना, फिर यार बड़ा अच्छा दोस्त था यार। सेम थिंग हैपेंस इन रिलेशनशिप्स। दूर से वो लड़की बड़ी अच्छी लग रही है, फिर जब वो लड़की पास आती है तो फिर धीरे-धीरे, है ना, तुम सबको पता है कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है ना? ये चीज़ हर चीज़ के साथ होती है, हर चीज़ के साथ ये चीज़ होती है, ठीक है? सिमिलरली पढ़ाई के साथ भी होती है, पढ़ाई को तुम लोग मज़े से नहीं लेते हो, पढ़ाई को ना तुम्हारे ऊपर थोपा जाता है कि कर ले, पढ़ ले, पढ़ ले, स्कूल टीचर डाँट रहा है, पेरेंट्स डाँट रहे हैं, ट्यूशन टीचर डाँट रहे हैं, इसीलिए तुम उससे इरिटेट हो जाते हो। शायद अगर पढ़ाई को भी तुमने अपनी मर्ज़ी से किया होता शायद बेटर होता, पर क्योंकि वो चिपकाई जाती है तुम्हारे साथ, तुम्हारे पे ऊपर थोप दी जाती है, तो तुम्हें पढ़ाई भी इसलिए धीरे-धीरे बुरी लगने लग जाती है। शुरू में बच्चों को अच्छी ही लगती होती है, ठीक है? तो ये ही मेरा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, जो ये कहता है कि अगर कोई चीज तुमसे दूर है तो वो तुम्हें अच्छी लगेगी, जब वो तुम्हारे पास आएगी तो शुरू में बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। पर जैसे जैसे वो चीज तुम्हारे ऊपर थोपी जाएगी, तुम्हारा ओवर यूज होता जाएगा, तुम्हारे पे रोज वही, रोज वही, रोज वही, तो तुम उससे तंग हो जाओगे। अगर तुम्हें मैं पिज्जा खिलाऊंगी, मजा आ गया, इतना अच्छा पिज्जा, फिर दोपहर को फिर पिज्जा, शाम को फिर पिज्जा, अगले दिन सुबह फिर पिज्जा, वही पिज्जा 4-5 बार अगर मैंने खिलाया तो बोलेगा मैम आज के बाद मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा, कुछ भी खा लूंगा, दाल रोटी खा लूंगा, पिज्जा नहीं खाऊंगा। तो इसको बोला जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जब तुम पहला यूनिट किसी भी चीज का कंज्यूम करते हो तो तुम बहुत खुश होते हो, जैसे ही उसका दूसरा यूनिट तुमने कंज्यूम किया, खुशी का मीटर थोड़ा सा नीचे आया। फिर जब तीसरा यूनिट वही चीज का कंज्यूम किया तो तुम ऐसा हो कि चल ठीक है यार,
और तो कुछ है नहीं, यही पीना पड़ेगा। पर जब चौथा यूनिट फिर मैं तुम्हारे पे लेकर आई, तुमने बोल दिया बस मैडम अब मैं और नहीं कंज़्यूम कर सकता, अब तो मुझे पानी दे दो। मैं ये सेम चीज़ रोज़-रोज़, बार-बार, बार-बार इतनी सारी नहीं पी सकता, मुझे सिंपल पानी दे दो। तो कोई भी चीज़ अगर तुम्हारे ऊपर थोपी जाएगी, तो शुरू में अच्छी लगेगी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उससे मिलने वाली खुशी कम हो जाएगी। जैसे-जैसे कंज़म्पशन बढ़ती जाएगी, उससे मिलने वाली सैटिस्फैक्शन कम होती जाएगी। ये होता है मेरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, पहला ही लॉ। बहुत सारे ऐसे लॉ पढ़ेंगे पर सबसे जरूरी हमेशा यही वाला रहेगा, इसके ऊपर मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड है। दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, कि जैसे जैसे किसी भी चीज का कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, फिर धीरे धीरे उससे मिलने वाली खुशी कम हो जाएगी। एक चीज याद रखना, यहाँ पर हम सेम चीज की बात कर रहे हैं कि मैं सेम पिज्जा बार बार खिलाई जा रही हूँ। ऐसा नहीं कि एक दिन कुछ और एक दिन कुछ और, नहीं। सेम चीज जब बार 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 कंज्यूम करोगे, ठीक है ना, सेम दोस्त से जब दिन रात लगे रहोगे, बोर हो जाओगे। सेम ही चीज जब बार बार थोपी जाएगी तो तुमसे, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी। ये है मेरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके साथ मैं आज के लेक्चर को खत्म करती हूँ। अभी इसमें और बहुत कुछ आगे करना है, अगले लेक्चर्स में मैं सारा कुछ धीरे धीरे करवाती चली जाऊंगी। अभी आज सिर्फ मैंने तुम्हें इसका बेसिक मतलब समझाया है। आगे वाले लेक्चर में मैं इसका डेफिनेशन कराऊंगी, डायग्राम कराऊंगी, टेबल कराऊंगी, सब कराऊंगी। अभी सिर्फ इसका बेसिक मतलब मैंने समझाया है, ठीक है। अगर पूरा लेक्चर सुना है तो डन लिख दो कमेंट सेक्शन में कि हाँ जी हमने पूरा खत्म किया है। कैसा लगा मुझे जरूर बताना। क्या तुमने कभी ये फेस किया है कि हाँ जैसे ही कोई चीज ज्यादा थोपी जाती है तुम उससे दूर होने लग जाते हो, बुरा लगने लग जाता है, तो वो भी मुझे जरूर बताना। क्या तुमने लॉ ऑफ डीएमयू अपनी लाइफ में फेस किया है या नहीं, ठीक है। एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो हमारे लेक्चर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दिया करो, कमेंट, हाइप सारा कुछ कर दिया करो वीडियोस के साथ, ठीक है, सो दैट वी कैन आल्सो ग्रो। हम आपको ऑब्वियसली बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, बट यू शुड आल्सो हेल्प अस ग्रो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट नंबर 2 के साथ।